ये सोचो, अगर आप रात को सोते वक्त और ज़्यादा बेली फैट बर्न कर सकते तो लीन रहना और फिट रहना कितना आसान हो जाता। हम इंसान अपनी ज़िंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं और हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अभी जितना फैट बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा आराम के दौरान बर्न कर सकते हो। इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 प्रूवन तरीके बताऊंगा जो आपके फैट बर्निंग को सोने के दौरान स्पीड अप करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, चाहे ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ना लाए, लेकिन एक आसान तरीका है जो आपकी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट कर सकता है और रात को सोते वक्त ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में मदद कर सकता है। वो है सोने से 30 मिनट पहले एक कैसीन शेक या किसी और प्रोटीन सोर्स का कंजम्पशन। स्टडीज ये दिखाती है कि कैसीन आपके सोने के दौरान अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है और इसका डाइजेशन आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को पूरी रात और अगले दिन सुबह तक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि कैसीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में अमीनो एसिड्स का एक कंटिन्यूअस रिलीज प्रोवाइड करता है जो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को पूरी रात तक मेंटेन करने में मदद करता है। इससे मसल ब्रेकडाउन प्रिवेंट होता है और मसल रिकवरी भी इम्प्रूव होती है। एक और बड़ा फ़ायदा कैसीन लेने का ये है कि ये आपको लंबी देर तक फुल महसूस करने में मदद करता है, जिससे रात के क्रेविंग्स या ओवर ईटिंग का चांस कम हो जाता है। ट्रेनर होने के नाते ये अक्सर देखा गया है कि बहुत लोग लेट नाइट क्रेविंग्स की वजह से बिना सोचे समझे रात को बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन एक फिलिंग कैसीन शेक या फिर कॉटेज चीज़ या ग्रीक योगर्ट जैसी ऑल्टरनेटिव्स लेना रात को भूख को कम कर सकता है और ओवरऑल कैलोरिक इंटेक को कंट्रोल कर सकता है। कैसीन को रेगुलरली बेड टाइम पे लेने से मसल स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ भी इम्प्रूव होती है और मसल बनाना वैसे भी एक बेहतरीन तरीका है बेली फैट और बॉडी फैट सोने के दौरान बर्न करने का। ये इसलिए होता है क्योंकि मसल टिश्यू मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और फैट की तुलना में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। मसल को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये एसेंशियल फंक्शंस जैसे कि ब्रोकन मसल फाइबर्स को रिपेयर करना, पोस्चर को सपोर्ट करना और मूवमेंट क्रिएट करने में काम करता है। ये नहीं, मसल टिश्यू ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब और स्टोर भी करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोर्ड वर्जन है। जब आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपके लिवर और मसल टिश्यू के ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, जिससे आप दोबारा उन्हें रीफिल कर सकते हो बिना किसी फैट स्टोरेज के डर से। यही वजह है कि हैवी लिफ्ट करना या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स परफॉर्म करना एक और तरीका है ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने का सोने के दौरान। यह आफ्टर बर्न इफेक्ट की वजह से होता है जो अक्सर फिटनेस मार्केटिंग कैंपेन्स में एक गिमिक के रूप में दिखाया जाता है, मगर असल में ये एक साइंस बेस्ड फिनोमिनन है। आफ्टर बर्न इफेक्ट का एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन यानी EPOC कहलाता है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी एलिवेटेड रेट पे कैलोरीज बर्न करता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका बॉडी मसल्स रिपेयर करने, एनर्जी स्टोर्स को रिफिल करने और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करता है। ये कैलोरी बर्न कुछ घंटों से लेकर पूरे 2 दिन तक भी रह सकता है, जो कि डिपेंड करता है आपके वर्कआउट के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पर। अगर आपका वर्कआउट ज़्यादा इंटेंस होगा तो आफ्टर बर्न इफेक्ट ज़्यादा देर तक चलेगा। साथ ही अगर आप फिजिकली फिट हो तो EPOC जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि आपका बॉडी जल्दी रिकवर कर लेता है। कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेसेस ज़्यादा आफ्टर बर्न क्रिएट करते हैं, जबकि आइसोलेशन एक्सरसाइजेज जैसे बाइसेप कर्ल्स और ट्राइसेप एक्सटेंशंस का इफेक्ट कम होता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकता है, जो आपके बॉडी को ब्लड शुगर लेवल्स बेटर मेंटेन करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। अगला तरीका जो सोने के दौरान कैलोरीज बर्न करने में मदद करेगा वो है दिन भर ज़्यादा पानी पीना। हल्का सा डिहाइड्रेशन भी आपके मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर सकता है क्योंकि पानी कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड होगा तो डाइजेशन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन और एसेंशियल कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी इफेक्ट होगा। माइल्ड डिहाइड्रेशन हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट कर सकता है जो मेटाबॉलिज्म और एपेटाइट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे आपका बॉडी एनर्जी कंजर्व करने लगता है और कैलोरीज बर्न करने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। पानी पीने का एक और फायदा थर्मिक इफेक्ट ऑफ वाटर है, जो ये दिखाता है कि जब आप अपनी पानी पीते हो तो आपका बॉडी उसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक गर्म करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करता है। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का एक और तरीका है आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को ऑप्टिमाइज करना। स्टडीज ने प्रूव किया है कि थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिक रेट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और इसका एक मेजर रीजन ये है कि ये बॉडी के थर्मोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। आयोडीन थायराइड
हार्मोन्स बनाने के लिए एक ज़रूरी मिनरल है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 35% लोग सफिशिएंट आयोडीन नहीं लेते। रेगुलर सी सॉल्ट में ज़्यादा आयोडीन नहीं होता, इसलिए आयोडाइज सी सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना बेहतर होगा। साथ ही जिंक और सेलेनियम भी थायराइड हार्मोन T4 को उसके एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। अगर आप हैवी वर्कआउट्स करते हो या ज़्यादा पसीना आता है तो जिंक की कमी हो सकती है, क्योंकि ये पसीने से ज़रिए बॉडी से निकलता है। इसलिए ऑयस्टर्स जैसे जिंक रिच फूड्स लेना या जिंक सप्लीमेंट लेना मेटाबॉलिज्म को बेस्ट कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी हो सकता है। एक और चीज़ जो बेड टाइम पे आप कर सकते हो कैलोरीज बर्न करने और बेटर स्लीप क्वालिटी के लिए, वो है कोल्ड शावर लेना। ठंडे पानी से नहाने से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, क्योंकि ये ब्राउन फैट को स्टिमुलेट करता है जो हीट जनरेट करने के लिए कैलोरीज बर्न करता है। अगर आप कोल्ड शावर्स ले रहे हो तो पानी को अपने नेक और शोल्डर्स पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ब्राउन फैट होता है। एक सिंगल कोल्ड शावर से कैलोरी बर्न बहुत ज़्यादा नहीं होता ही, लेकिन ये स्ट्रेस रिड्यूस करने और बेटर स्लीप क्वालिटी प्रमोट करने में मदद करता है। इसी तरह अगर आप बेडरूम का टेम्परेचर 15 to 19 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लाइटली बूस्ट कर सकता है और सोते वक्त एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होने में मदद करेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप प्रॉपर स्लीप ले, क्योंकि इनसफिशिएंट स्लीप मेटाबॉलिज्म पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। नींद की कमी से हंगर हार्मोन ग्रेलिन बढ़ जाता है, जबकि लेप्टिन जो फुलनेस सिग्नल करता है कम हो जाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद ले रहे हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करने और फैट लॉस एक्सेलरेट करने में मदद करेगा।